नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। इस वीडियो में हम देखेंगे 9 सितंबर 2023 से जुड़े हुए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हां, आप देखेंगे कि जो आपका G20 है अब आपका G21 हो गया है। आप देखेंगे कि अफ्रीकी संघ अब नया सदस्य बन गया है। आप देखेंगे G20 बनने के बाद पहली बार इसका विस्तार हुआ है। तो इसी से रिलेटेड, इसी से जुड़े हुए 9 सितंबर से जुड़े हुए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे और उससे जुड़ा हुआ डिटेल भी आपको बताते हुए चलेंगे। जिस प्रश्नों में डिटेल बताने की जरूरत होगी वो भी आपको बताते हुए चलेंगे ताकि आप उसे रिलेट करके आसानी से याद रख सकें। आप देखेंगे करंट अफेयर के अब अच्छे वेटेज में किसी भी परीक्षा में आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो करंट अफेयर आपको डेली बेसिस पे तैयार करना होगा। तो ये वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहले प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पूछा है G20 की स्थापना के पहली बार G20 की स्थापना के बाद आप देखेंगे पहली बार, यहाँ 30 हो गया, यहाँ पे 23 बना लीजिए कि G20 की स्थापना के बाद पहली बार 2023 में आप देखेंगे इसका विस्तार हुआ है। इसका 21वां सदस्य कौन बना है आपको ये बताना है। यही आपसे यहाँ पे प्रश्न बना है। तो ऑप्शन पहला देखेंगे, पहला ऑप्शन में आपका एशियाई संघ दिया है, दूसरे में आप देखेंगे अफ्रीकी संघ दिया हुआ है, तीसरा में आपका बांग्लादेश, चौथा में आपका नाटो। तो आपको इसमें ये बताना है कि जो G20 का 21वां सदस्य बना है वो कौन सा देश बना है, तो आपको ये बताना है। तो इसमें देखेंगे जो अफ्रीकी आपका संघ है वही आपका आप देखेंगे नाटो का 21वां सदस्य बना है। नाटो बोल रहे हैं G20 का 21वां सदस्य बना है। तो G20 से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे पॉइंटों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट को देखेंगे, G20 की स्थापना आप देखेंगे 1999 में हुई थी। उसके बाद पहली बार इसका आप देखेंगे विस्तार हुआ है, आप ध्यान में रखेंगे। दूसरे पॉइंट को देखेंगे, अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने के लिए चीन और यूरोपियन यूनियन ने भी भारत का आप देखेंगे समर्थन किया था। उसके बाद आगे ये जान लीजिए अगले पॉइंट में कि G20 में आप देखेंगे आपके अब 21 देश हो गए हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्लाइड है आपके लिए। आप ऐसे ही रिलेट करके करंट अफेयर को याद करते हुए चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरे प्रश्न में देखेंगे, यहाँ आपसे पूछा है कि G20 समिट में किन सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं पहुंचे, आपको ये बताना है। आप देखेंगे कि G20 सम्मेलन में किन जो आपके सदस्य हैं G20 के और उनके किनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं पहुंचे हैं वही आपको बताना है। तो आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है चीन और रूस, उसके बाद देखेंगे चीन, रूस और स्पेन, उसके बाद तीसरे में देखेंगे चीन, रूस और फ्रांस, और चौथे में आप देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें से ये बताना है कि किसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो आपके नहीं पहुंचे हैं, ये आपको इसमें बताना है। तो आप देखेंगे कि दूसरे ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, यहाँ पे चीन दिया हुआ है, रूस दिया और स्पेन दिया है। तो आप देखेंगे कि इन्हीं के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो किसी कारणवश, अलग अलग कारणों के कारण नहीं पहुँचे हैं। तो ये रहा इसका जवाब हो जाएगा। इससे जुड़े हुए तथ्यों को देखेंगे तो G20 कि देखेंगे कि इस बेहद अहम समिट में कुछ अहम देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल नहीं हुए हैं। तो उसमें आप देखेंगे इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल आप देखेंगे नहीं हुए हैं। तो इस प्रकार से ये आपका याद रखेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जगह प्रीमियर ली क्यांग को उन्होंने यहाँ पे भेजा था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ से भी आपके प्रश्न बनेंगे। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखेंगे। तो अगले में देखेंगे तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा है कि G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम के बाहर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई थी, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन है नंदी की, अशोक की, नटराज की, विष्णु की। तो ये आपको पता होगा कि वहाँ पे जो नटराज है उसकी मूर्ति स्थापित की गई थी। तो नटराज से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को इसी स्लाइड में देख लेते हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो पहला देखेंगे कि यह दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा है। आप ये भी ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा तो आप यही बताएंगे, भारत मंडपम के सामने लगा है। उसके बाद दूसरे पॉइंट को देखेंगे तो इसकी ऊंचाई आप देखेंगे 27 फीट और आप देखेंगे चौड़ाई 21 फीट और वजन आपका 18 टन है। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। ये अगले बिंदु को देखेंगे, यह 8 धातुओं से बनी है। कौन कौन धातु आप देख लीजिए, यहाँ पे तांबा, जस्ता, आप सीसा, टीन, चांदी, सोना, पारा और लोहा, जिसे हम अष्ट धातु के नाम से जाने जाते हैं। तो आप देखेंगे इन 8 धातुओं से आपकी बनी है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगले पॉइंट को देखेंगे तो तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्वामी मलाई के कुशल कारीगरों द्वारा ये तैयार किया गया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए।
आइए ऐसे ही अगले स्लाइड को देखते हैं। तो अगले स्लाइड चौथे प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे आपसे पूछा है कि किस अफ्रीकी देश में सितंबर 2023 में आप देखेंगे 7.2 रिएक्टर स्केल पर भूकंप आया जिससे तबाही मच गई। तो आपको बताना है किस देश में आया। तो आपके सूडान में आया, चांड में आया, मोरक्को में आया, नाइजर में आया, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि ये आपका मोरक्को में ये भूकंप आया है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो पहला बिंदु देखेंगे 8 सितंबर की रात आप देखेंगे 11:11 पे आया था, आप ये भी ध्यान में रखेंगे अगर टाइम पूछे। तो राजधानी आप देखेंगे कि रबात इसकी राजधानी हो जाता है। सम्राट आप देखेंगे मोहम्मद 6 इसके आपके सम्राट हैं। और वही प्रधानमंत्री की बात करें तो आप देखेंगे कि अजीज अखरौचौद आपके यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए ये पॉइंट है। आइए ऐसे ही अगले पॉइंट को देखते हैं, अगले प्रश्न को, पांचवें प्रश्न को। तो पांचवें प्रश्न में आप देखेंगे आपसे यहाँ पे पूछा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार 10 लाख से आप देखेंगे ज़्यादा आबादी वाले शहरों में पहली रैंक किसकी है, आपको ये बताना है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में पहली रैंक किसकी है। तो आप देखेंगे आपके ऑप्शन है इंदौर, आगरा, श्रीनगर, जबलपुर। तो आप देखेंगे कि इसमें आपका पहला ही ऑप्शन इंदौर सही हो जाएगा। तो इंदौर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट आप देखेंगे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की रैंकिंग में सबसे पहले आप देखेंगे इंदौर जो मध्य प्रदेश में है वो आता है। दूसरे नंबर पर आपका आगरा उत्तर प्रदेश का, तीसरे नंबर पर आपका थाने महाराष्ट्र का आता है। एक और पॉइंट देख लीजिए कि 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए आप देखेंगे स्वच्छ आयु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, यानी 7 सितंबर को आप देखेंगे स्वच्छ आयु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, आप ये भी ध्यान में रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। आइए ऐसे ही अगले स्लाइड को देखते हैं। तो अगले छठे प्रश्न में देखेंगे आपसे यहाँ पे प्रश्न बना है कि स्वच्छ आयु सर्वेक्षण 2023 के अनुसार 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की रैंकिंग में पहला स्थान किस शहर का है, आपको ये बताना है। तो आपके मुजफ्फरपुर का है, मुरादाबाद का है, गुंटूर का है, अमरावती का है। तो इसमें आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन के हिसाब से इसमें आपका ऑप्शन डी यानी अमरावती हो जाएगा। तो ये यहाँ पे देख लेते हैं 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की अगर टॉप 3 रैंकिंग देखेंगे तो पहले पे आपका अमरावती आ जाता है जो आपका महाराष्ट्र में है, मुरादाबाद दूसरे पे जो आपका उत्तर प्रदेश में है, गुंटूर आंध्र प्रदेश में। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, टॉप 3 को भी याद रखेंगे। आइए 7वें प्रश्न को देखते हैं। तो 7वें प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है तो स्वच्छ आयु सर्वेक्षण 2023 के अनुसार 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों की रैंकिंग में पहला स्थान किसका है, आपको ये बताना है। तो अंगुल का है, देवास का है, परमाणु का है, काला अम्ब का है। तो आप देखेंगे कि जो परमाणु है उसी का आपका पहला रैंक है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों की रैंकिंग में सबसे स्वच्छ। तो पहले नंबर पर आप देखेंगे परमाणु हिमाचल प्रदेश में, काला अम्ब ये भी हिमाचल प्रदेश का ही राज्य है, अंगुल आपका उड़ीसा का राज्य है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए ऐसे ही अगले 8वें प्रश्न को देखते हैं। तो 8वें प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है नीले आसमान के लिए स्वच्छ आयु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। नीले आसमान के लिए स्वच्छ आयु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, इसके बारे में मैंने पहले ही आपको ध्यान होगा तो ऊपर इसके बारे में मैंने बताया हुआ है। तो आपको ये बताना है नीले आसमान के लिए आपका स्वच्छ आयु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो आप देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ये आपका 7 सितंबर हो जाएगा। तो अगर इसका थीम आप जानना चाहेंगे तो स्वच्छ आयु के लिए एक साथ आना इसका प्रमुख थीम है, तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न यानी 9वें प्रश्न को देखते हैं। तो 9वें प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है यहाँ पे हिमालय दिवस कब मनाया जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। दिवस से भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको ये बताना है कि हिमालय दिवस कब मनाया जाता है। तो आप देखेंगे कि 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हिमालय दिवस आपका ये 9 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इससे जुड़े हुए तथ्यों का ये देख लेते हैं। इस दिवस को उत्तराखंड के तत्कालिक मुख्यमंत्री ने 2015 में आप देखेंगे घोषित किया था, ये आप ध्यान में रखेंगे। हिमालय प्रकृति को बचाने और बनाए रखने के लिए आप देखेंगे देश को प्रतिकूल मौसम की स्थिति बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए अंतिम वो 10वें प्रश्न को देख लेते हैं। तो 10वें प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है।
तो आपके इसमें भी आवेदन देखेंगे 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर। आपको ये बताना है कि कब ये मनाया जाता है, तो ये भी आप देखेंगे, ये भी आपका 9 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए इससे जुड़े हुए तथ्यों को देख लेते हैं। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष 2020 में पहली बार यह दिवस मनाया गया था। आप ये ध्यान में रखेंगे। पूछे कि शिक्षा के हमलों से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो ये आपका 2020 में मनाया गया, ये आप ध्यान में रखेंगे। वही अगले पॉइंट की बात करें तो यह दिन शिक्षा को हमले से बचाने के लिए, आवश्यकता पर जागरूकता को बढ़ाने के लिए आप देखेंगे कि ये मनाया जाता है। तो आप देखेंगे कि ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगामी आप देखेंगे किसी भी परीक्षा में अगर आप बैठने वाले हैं तो आप देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो करेंट अफेयर के ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको डेली बेसिस पे तैयार करने होते हैं। तो अगर आप डेली का करेंट अफेयर डेली पढ़ते हुए चलेंगे तो आप देखेंगे कि अंतिम समय में रिवीजन भी आप आसानी से कर लेंगे और ये आपको याद भी रहेगा। तो इसी प्रकार से डेली का वीडियो आप हमारा देखते रहिए। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारा करंट अफेयर का डेली बेसिस पे वीडियो डाला हुआ है, तो वहाँ से आप देख लीजिए। आगामी प्रत्येक परीक्षाओं के लिए आप देखेंगे, आपके लिए बेशकीमती साबित होगा। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।